देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। नफरत अंगेज तकारीर, अदालती हिदायत। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। हिंदुस्तान में नफरत अंगेज तकारीर अब एक आम रिवायत बन गई है। किसी को भी निशाना बनाने और किसी को भी नीचा दिखाने के लिए ऐसे हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं जिनकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर और मजहबी भेदभाव की बुनियाद पर इस तरह की तकारीर के जरिए समाज में नफरत घोलने का काम किया जा रहा है और इसके असरात अब दिखाई भी देने लगे हैं। इसी जहर अफशानी के नतीजे में मुल्क के नौजवानों की जहनियत पुरागंदा हो रही है। नौजवान अपने मुस्तकबिल और मुल्क की तामीर और तरक्की पर तवज्जो देने के बजाय दूसरों के लिबास, ग़िज़ा और हलाल और हराम पर तवज्जो दे रहे हैं। इन्हें हुकूमत की कारकर्दगी या इसके वादों की तकमील से कोई सरोकार नहीं रह गया है। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की ऐनक से देखने के आदी होने लगे हैं और ये सूरत हाल हमारे मुल्क के लिए इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक भी है। कसरत में वहदत की हिंदुस्तान की जो मिसाल है वो दुनिया के किसी और मुल्क में देखने को नहीं मिलती। ताहम अब हिंदुस्तान की इस रिवायत को भी मस्ख किया जा रहा है। इश्तियाल अंगेज और नफरत अंगेज तकारीर के जरिए समाज का और मुल्क का माहौल मुतासिर किया जा रहा है। इससे नक्स अमन के अंदेशे लाहक हो रहे हैं। बाज़ मौक़ों पर तो इसी तरह की तकारीर के नतीजे में फसाद जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी। मुल्क और समाज के जिम्मेदार और बड़े तबक़ात के दरमियान एतमाद की फिजा खत्म होने लगी है। लोग एक दूसरे पर एतबार करने के बजाय शक की नज़र से देखने लगे हैं। कहीं किसी का लिबास परेशानी का बाइस बन रहा है तो कहीं किसी की ग़िज़ा से मसाइल पैदा हो रहे हैं। कहीं हिजाब को मसला बनाया जा रहा है तो कहीं हलाल के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। ये सारा कुछ नौजवानों के जहनों में उंडेले जाने वाले जहर का नतीजा है। इसके लिए इश्तियाल अंगेज और नफरत अंगेज तकारीर ही जिम्मेदार है। हुकूमत का जहां तक सवाल है तो इस मामले में हुकूमत ने आंखें मूंदी हुई हैं। बारहा तवज्जो दहाने के बावजूद इन तकारीर को रोकने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। अदालतों से बारहा हुकूमतों को इस मामले में हिदायत जारी की गई लेकिन बेअसर रही। अब मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने भी मरकज़ी हुकूमत से कहा कि इश्तियाल अंगेज और नफरत अंगेज तकारीर नाकाबिल कबूल है और इनको रोका जाना चाहिए। समाज में नफरत को हवा देने के मकसद से जो कोई इस तरह की इश्तियाल अंगेजियाँ करता है और नफरत फैलाने की कोशिश की जाती है उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाइयों की ज़रूरत है। अगर चंद एक मामलात में हुकूमत और निफाज कानून की एजेंसियों की जानिब से मौसर और जामे कार्रवाई किसी दबाव के बगैर की जाती है तो फिर दूसरों के लिए इबरत का मामला हो सकता है और दूसरों को इस तरह की हरकतों से रोका जा सकता है। इनकी हौसला शिकनी की जा सकती है। हुकूमत और निफाज कानून की एजेंसियों की जानिब से इस तरह की तकारीर और बयानबाजियों के मामले में जानिबदाराना रोल की वजह से ही फ़िरक़ा परस्तों और शरपसंद अनासिर के हौसले बुलंद होने लगे हैं। वो खुद को मिलने वाली खुली छूट का बेहद फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के हालात में मुल्क के अमन के दरहम बरहम होने के खतरात को बेबुनियाद नहीं कहा जा सकता। इस हकीकत को सभी को तस्लीम करने की ज़रूरत है कि शर फैलाने वाले अनासिर न मुल्क के मफाद में काम कर रहे हैं और न कौम के मफाद में काम कर रहे हैं। नफरत और इश्तियाल की सियासत कुछ देर के लिए इन्हें सियासी फ़ायदा तो पहुंचा सकती है लेकिन इससे मुल्क के मफादात मुतासिर होते हैं। सियासी फ़ायदे की खातिर मुल्क के मफादात को नुकसान पहुँचाने या इन पर किसी तरह के समझौते की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों ने कई मौक़ों पर नफरत अंगेज और इश्तियाल अंगेज तकारीर के खिलाफ इक़दाम की हिदायत दी है। इसके बावजूद अब तक कोई जामे कार्रवाई किसी भी मसले में नहीं की गई है। शरपसंदों और इश्तियाल फैलाने वालों की हौसला शिकनी के लिए ज़रूरी है कि ऐसे अनासिर को कानून के मुताबिक करार वाकई सजाएं दिलाई जाए। इनके खिलाफ हर मुमकिन कानूनी कार्रवाई की जाए, तभी जाकर इस लानत से छुटकारा हासिल किया जा सकता है और ये छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।